हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है और जितने भी मिशनरियों के दलाल हैं या जितने भी सनातनी विरोधी हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, वो सदमे में है और इस विचार में है कि आखिरकार ये कौन सा संत आ गया कि जिसने एकाएक सारे हिंदुस्तानियों को एक कर दिया। और इस कारण से सारे वामपंथी पत्रकार चरमराए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि हमारे शंकराचार्य, जो त्रिपीठ के शंकराचार्य, वो इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया, यानी सनातन धर्म के प्रहरी पर प्रहार किया कि अगर वो चमत्कार करते तो आए और जोशीमठ की दरारें भरे। तो ऐसे में जितने भी सनातनी विरोधी थे, ये जो हमारी हिंदू संस्कृति के विरोधी है, भारतीय परंपराओं के विरोधी है, उनको एक बल मिल गया। जो पहले हिंदू परंपराओं का मजाक बनाते थे, वो हिंदू परंपराओं के अग्रणी शंकराचार्यों में से एक ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के समर्थन में आ खड़े हुए और बागेश्वर धाम सरकार पर बयान करने लगे कि देखो, ये कल का लड़का, ये आदि शंकराचार्य के विचार देखिए। यानी कि कहीं ना कहीं उनको एक बल मिला सनातनी परंपराओं का मजाक बनाने का। पर आदि शंकराचार्य के खिलाफ भी लोग खड़े हो चुके हैं, जितने बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में खड़े थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के साथ भी है और साथ में शंकराचार्य के साथ में भी है। लेकिन शंकराचार्य जी ने इस विवाद में पड़कर एक गंभीर भूल कर दी है। उन्होंने ये बता दिया कि हमारे जो देवी देवता है, यानी भोलेनाथ, हमारे स्वयं मां दुर्गा, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये चमत्कार नहीं कर सकते, बजरंगबली चमत्कार नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रकार से उन्होंने घुटने टेक दिए ईसाई मिशनरियों के आगे और उन देवबंदियों के आगे जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने पे तुले हुए हैं, और उन ईसाई मिशनरियों के आगे जो हिंदुओं को बनाने में तुले हुए हैं ईसाई। तो एक प्रकार से उन्होंने अपने ही सनातनी परंपरा का मजाक बना के रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चमत्कार है तो यहाँ की दरारें भरे। यानी कि वो प्रार्थना भोलेनाथ से नहीं कर पाए, वो प्रार्थना स्वयं बद्री विशाल से नहीं कर पाए, वो स्वयं मां जगदंबा से नहीं कर पाए, और वो बजरंग जी के भक्त बागेश्वर धाम सरकार को ललकारने लगे, आओ जोशीमठ की दरारें भरो। ऐसे में सनातन धर्म का मजाक बनाने वाले लोग भी कहने लगे कि देखो कि तुम हिंदुओं के देवी देवताओं की कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन आप सोशल मीडिया में देखिए तो आदि शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम सरकार पर निशाना नहीं साधा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही देवी देवताओं पर निशाना साधवा दिया है, उनका मजाक बनवा दिया है। इनका कहने का मतलब है कि अगर देखिए, बजरंगबली जी और बागेश्वर धाम सरकार ये कहते हैं कि मैं जो भी चमत्कार कर पा रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे स्वयं बजरंगबली जी करवा रहे हैं। यानी कि आदि शंकराचार्य ने सीधे सीधे बजरंगबली जी को ललकार दिया, उनको चुनौती दे डाली। तो बजरंगबली जी के आदिदेव श्री राम और श्री राम के आदिदेव स्वयं भोलेनाथ, तो इस तरीके से यानी कि वो भोलेनाथ भी इन दरारों को नहीं भर सकते हैं। तो ईसाई मिशनरियों को बहाना मिल गया। और ये तुलना में क्यों कर रहा हूं, आप जानते हैं उत्तराखंड के विगत वर्षों में जबरदस्त ईसाईकरण हुआ है। कई सारे जो हमारे गरीब दबके के लोग हैं या दलित है या आदिवासी है, उनको ईसाई बनाया जा चुका है। और ये आदि शंकराचार्य परोक्ष रूप से ईसाई मिशनरियों का मदद कर रहे हैं। और कई लोग आरोप भी कर रहे हैं कि हमारे आदि शंकराचार्य को क्या आवश्यकता पड़ गई ईसाई मिशनरियों का परोक्ष रूप से मदद करने की। और ये आरोप उन पे इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के रहते उत्तराखंड की देवभूमि में ही रहते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने जोशीमठ की दरारें भरने की चुनौती दे डाली बागेश्वर धाम सरकार को। उन बागेश्वर धाम सरकार को जिन्होंने 1 लाख सनातनी लोगों को वापस सनातनी धर्म की शिक्षा में वापस लाए हैं। तो ईसाई मिशनरियों के निशाने पर तो वैसे ही बागेश्वर धाम सरकार है। ऐसी स्थिति में जब ये शंकराचार्य उत्तराखंड में ही हिंदू लोगों को ईसाई बनने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये वो व्यक्ति जो ईसाई बनने से रोक रहा है और ईसाइयों को वापस हिंदू बना रहा है, उसके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है शंकराचार्य जी पर। तो शंकराचार्य जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने उड़ता हुआ तीर ले लिया है और कहीं ना कहीं ये इस बात को इंगित कर रहा है कि इतने वर्षों से इस हिंदुस्तान में जो कई सनातनियों को ईसाई बनाया गया है, उनमें कहीं ना कहीं इन शंकराचार्यों की बड़ी भूमिका रही है। और ये आरोप मेरे नहीं है, ये आपके बयान से परिलक्षित हो रहे हैं।
आपको इस समय या तो मौन रहना चाहिए था, या आप ये कह सकते थे कि चमत्कार जैसी चीजें हर उसमें है, उस पर मैं कोई बयान नहीं दे सकता। अगर चमत्कार वास्तव में होते तो स्वयं भोलेनाथ इन भरावों को भरने आते, यानी कि अपने भोलेनाथ की महिमा का भी अपमान कर दिया है इसी बहाने से। और वो लोग जो सनातनी परंपरा का मजाक पहले भी बनाते हैं, अब भी बना रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस मामले में कूद पड़े। आपको लगता है कि इससे मोदी बड़े मजबूत हो जाएंगे, इससे जो एक साल से हम मोदी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने बागेश्वर धाम सरकार का अपमान करके ऑलरेडी मोदी की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि मदद कर दी है। यानी कि मोदी के छदम सपोर्टर आप लोग ही हैं। हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है और वो चाहता था कि मोदी जी को इस बार थोड़ा सबक सिखाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपने बागेश्वर धाम सरकार की आड़ में सनातनियों का अपमान करना शुरू कर दिया है, वापस से मोदी बड़े मजबूत हो गए हैं। और भाजपा और मोदी को अगर हिंदुत्व के मामले में अलग करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने अपने पद की, अपनी गरिमा की जो मट्टी पलीत की है, उसकी भरपाई शायद इस युग में संभव नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल बागेश्वर धाम सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है, अपने सनातनी परंपराओं के साथ मजबूती से खड़ा है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो धर्मांतरण को रोकता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।